Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home and doing your work regularly. Students, class 11th history में हम रिवीजन कर रहे थे हमारे चैप्टर सेकंड का एंड दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी कि राइटिंग और सिटी लाइफ की जो स्टार्टिंग थी, जो बिगनिंग थी, वो हमने रीड किया था कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से स्टार्ट मानी जाती है कि सबसे पहले शहरी जीवन का विकास भी वहीं पर हुआ था और साथ में जो लेखन कला का जो विकास था वो भी सबसे पहले वहीं पर हुआ था। तो मेसोपोटामिया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी, अगर उसकी प्रेजेंट लोकेशन की हम बात करें तो वो कौन सी थी। प्रेजेंट लोकेशन में जो हमारा रिपब्लिक ऑफ इराक है वो टाइम पीरियड था, वो लोकेशन थी। उस टाइम पीरियड के दौरान वहां पर कौन सी सभ्यता का जो विकास हुआ था, मेसोपोटामिया सभ्यता का। तो जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, अब इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी कि यूरोपियंस थे वो भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। साथ में इस सिविलाइजेशन के बारे में आज जो हम रीड करते हैं वो किस प्रकार से और क्यों इम्पोर्टेंट रखती थी, अपनी इम्पोर्टेंस थी इसकी, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं कि व्हाई वाज मेसोपोटामिया इम्पोर्टेंट फॉर द यूरोपियंस, कि यूरोपियंस जो लोग थे उनके लिए मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट थी। हमने 11th हिस्ट्री में रीड किया था कि किस प्रकार से यूरोपियन पावर्स थी वो वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप हर एक कॉन्टिनेंट्स में जा रही थी, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। ये ऑलरेडी हम वर्ल्ड हिस्ट्री में सभी के सभी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूरोपियन पावर्स के बारे में हमने कि किस प्रकार से उन्होंने जाकर वहां पर इम्पीरियलिज्म को बढ़ावा दिया था, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, अपने वहां पर कॉलोनी स्टेब्लिश किए थे। तो इसी में यही है कि जो यूरोपियंस थे उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, वो क्यों मानी जाती थी। मेसोपोटामिया वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द यूरोपियंस बिकॉज देयर इज ए मेंशन ऑफ मेसोपोटामिया इन द ओल्ड टेस्टामेंट्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल। देखो, जो यूरोप में है हमें पता है कि मोस्टली लोग क्या है, क्रिश्चियंस हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं उनका जो होली बुक की बात अगर हम करें तो होली बुक उनकी कौन सी है, बाइबल है। तो इसी बाइबल के बारे में बात की जाती है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, इसका फर्स्ट पार्ट, उसका क्या नाम है, ओल्ड टेस्टामेंट्स। और इसी ओल्ड टेस्टामेंट्स में डिस्क्रिप्शन मिलता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में। तो जितने भी यूरोपियंस कंट्री हैं वो सभी कह सकते हैं कि सारे के सारे इंटरेस्ट रखते थे मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया के बारे में एक यही चीज हमारे सामने आती है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इम्पोर्टेंट थी यूरोपियंस के लिए, या अपनी इम्पोर्टेंस क्यों रखती थी यूरोपियंस के लिए। तो वो यही एक रीजन है कि जो उनकी फर्स्ट पार्ट है बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट, एंड दैट इज ओल्ड टेस्टामेंट्स। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था, ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, मेसोपोटामिया के बारे में बताया गया है। तो यही एक रीजन था कि जिसके कारण जो यूरोपियंस हैं वो क्या करते हैं, वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय राइटिंग एंड स्क्रिप्ट। देखो, राइटिंग क्या होती है और स्क्रिप्ट क्या होती है। राइटिंग की स्टार्टिंग भी कहाँ से हुई थी, कहाँ से मानते हैं सभी के सभी, लेखन कला का विकास भी इसी सिविलाइजेशन से हुआ था। शहरी जीवन का जो विकास था वो भी यहीं से हुआ था। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कंप्लीट ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने वर्ल्ड को बहुत ज्यादा, जो भी इसके अचीवमेंट्स थे, जो भी इन्होंने कुछ प्राप्त किया था, डेवलपमेंट किया था, इन्वेंशन किया था, वो सारे के सारे वर्ल्ड को आज उन चीजों को यूज हम कर रहे हैं। तो राइटिंग और स्क्रिप्ट क्या होती है। द मीनिंग ऑफ राइटिंग और स्क्रिप्ट इज बाय स्पोकन साउंड्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन विजुअल साइंस। जो भी चीजें हम ओरली बोलते हैं, यानी कि ओरली जब कोई भी चीज हम बोलते हैं तो उसके जो साउंड के, जो लिखने के लिए जो साइंस होते हैं, सभी को पता है कि हमारी जो राइटिंग है या स्क्रिप्ट है वो क्या चीज होती है। वो हमारे पास जो रिटर्न में जो चीजें होती हैं, जिनके ऊपर कह सकते हैं हमारी जो बेस होती है, हमारी लैंग्वेज बेस होती है। तो राइटिंग और स्क्रिप्ट के बारे में जो स्पोकन साउंड्स होते हैं, यानी कि जो बोले जाने वाली जो चीजें होती हैं, साउंड्स होते हैं जिनके, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है विजिबल साइंस के द्वारा। विजिबल साइन मतलब कि उनको लिखित में जब उनका हमें चिन्हों के द्वारा उनका वर्णन मिलता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं राइटिंग और स्क्रिप्ट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्हाई वर वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस एबल टू रीड एंड राइट। देखो, शहरी जीवन और लेखन कला का विकास मैंने आपको बताया कि कहाँ से माना था हमने, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से। लेकिन फिर भी इसके बाद बात आती है कि मेसोपोटामिया के जो बहुत कम लोग थे जो कि एबल हो चुके किस चीज में, रीड एंड राइट करने में, यानी कि पढ़ने और लिखने में
बहुत मेसोपोटामिया के ऐसे बहुत कम लोग थे। क्या रीजन था इसका? कहीं ना कोई रीजन तो ऐसा रहा होगा कि जिसके कारण जहां से लेखन कला की शुरुआत हुई और वहीं पर लोग उन चीजों को बहुत अच्छे से एक बड़ी संख्या में ना तो रीड कर पा रहे हैं और ना ही लिख पा रहे हैं। क्या रीजन था इसका, देखते हैं इसमें। एंड देयर वर 100 ऑफ साइंस टू लर्न। देखो जब लिपि का विकास हुआ, स्क्रिप्ट का विकास हुआ, तो मेसोपोटामिया में वहां पर 100 से ज्यादा चिन्ह थे, यानी कि 100 के करीब ऐसे चिन्ह थे जिनको याद करना पड़ता था। यानी कि लर्निंग की जो प्रोसेस उनकी चल रही थी, 100 साइन ऐसे थे जिनको लर्न करना पड़ता था। मैनी ऑफ द साइंस वर टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। अब इन साइन में 100 के करीब जो ऐसे साइन जिनको आपको स्क्रिप्ट सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और साथ में वो ऐसे साइन, ऐसे चिन्ह भी थे जो कि क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि बहुत ज्यादा जटिल थे कि आप उनको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो सभी लोगों के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये चीजें वहां पर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगी कि सभी लोग उन चीजों को सीखे और उनको यूज में लेके आए। तो एक यही कारण था कि जहां से लेखन कला का विकास हुआ, शहरी जीवन का विकास हुआ और जहां से स्क्रिप्ट वगैरह स्टार्ट हुई थी, लेखन कला शुरू हुई थी, वहां पर ही उसी सिविलाइजेशन में बहुत कम लोग रीड और राइट करने में एबल नहीं थे। तो एक यही रीजन है। सबसे पहले तो 100 के करीब चिन्ह होना, साथ में ऐसे जो चिन्ह थे वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ज्यादा जटिल थे, जिनको की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो एक यही रीजन है कि जो कुछ ही मेसोपोटामियंस लोग थे जो कि रीड और राइट कर सकते थे। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट टेम्पल्स एंड हाउस ऑफ मेसोपोटामिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मेसोपोटामिया में जो टेम्पल्स बनाए गए थे वो एक घर के जैसे दिखाई देते थे, यानी कि उनकी जो शेप थी वो एक घर टाइप में होती थी। जैसे कि एक कोर्ट यार्ड होता था, आगे साथ में लाइन्स वगैरह से रूम वगैरह बने हुए होते थे। तो अब इनके बीच में एक देखते हैं हम कि राइट डिफरेंसेस लिखना है कि जो एंशिएंट टेम्पल्स थे उनके बीच में क्या डिफरेंसेस था और जो मेसोपोटामिया के हाउसेस थे उनके बीच में क्या डिफरेंसेस था। फर्स्ट देखते हैं, एंशिएंट टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट एंड रेगुलर इंटरवल्स, बट ऑर्डिनरी हाउसेस डिड नॉट हैव सच ए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो मंदिर बनाए जा रहे थे उनमें देखो सिमिलरिटी भी थी कुछ और कुछ डिफरेंसेस भी थे। सिमिलरिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डिफरेंसेस में क्या है मेन कि वहां पर जो आउटर वॉल बनी हुई थी, यानी कि जो बाहर की जो दीवार बनी हुई थी, गोइंग टू आउट एट रेगुलर इंटरवल्स, बट ऑर्डिनरी जो हाउस होते थे उसमें जो वॉल बनी होती थी उसको क्या करते थे कि रेगुलर उसमें थोड़ा बहुत ना चेंजमेंट होता रहता था मंदिरों की दीवारों में। लेकिन जबकि हमारे जो ऑर्डिनरी घर थे, हाउसेस थे मेसोपोटामिया के, उनमें इस टाइप का कुछ भी ऐसा नहीं था। यानी कि जो बाहर की साइड जो दीवार बनी हुई थी उन्हीं को लेकर उनके बीच में डिफरेंसेस था। और सिमिलरिटी कहाँ पर थी? सिमिलरिटी थी उनके जो अंदर जब जाते थे तो कोर्ट यार्ड वगैरह होता था, साथ में रूम बने हुए होते थे, इसी प्रकार से उनके बीच में ये सिमिलरिटी थी। और उनके बाहर की जो वॉल का स्ट्रक्चर था उसके बीच में, उन दोनों के बीच में क्या था? डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, टेल टू सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेस इन मेसोपोटामिया। अब घर के बारे में बात करते हैं कि उनके घरों को लेकर भी उनके बीच में कुछ अंधविश्वास था। वो अंधविश्वास किस प्रकार का था, कैसे काम करते थे वो लोग? ए रेज्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हाउस will bring wealth. A front door that did not open towards another house was lucky. देखो कुछ ना कुछ अंधविश्वास ऐसे चलते रहते थे। उस टाइम पर भी हम एक चीज देखते हैं, तो मेसोपोटामिया के लोगों के घरों के बारे में अगर हम बात करें तो उनको लेकर भी उनके मन में कुछ अंधविश्वास थे। और वो किस प्रकार से थे कि वहां पर जो उनका पार्ट था, घर का ऊपर उठा हुआ जो पार्ट होता था, यानी कि जो थ्रेशोल्ड होते थे, रेज्ड होते थे, उनके बारे में कहा था कि जितना ऊंचा घर बनाएंगे उतनी ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी आएगी, उतनी ही ज्यादा उनके बीच में जो है समृद्धि वो आएगी। उसी प्रकार से जो फ्रंट डोर होता है उसको अनदर हाउस की साइड में ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी, उसकी साइड में खोलना, यानी कि सामने जो घर है उसकी तरफ अपने मेन डोर को डिड नॉट ओपन, नहीं खोलना, यानी कि सामने घर है उसके साइड में जो आपका मेन डोर है उसको आप नहीं खोलेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी रहेंगे। देखो कहीं ना कहीं ये जो अंधविश्वास थे ये हमारे एंशिएंट टाइम से ही चले आ रहे थे और आज भी इन चीजों को हम प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम
जब किसी भी घर का कोई भी जो हाउस वगैरह कंस्ट्रक्शन चलता है तो उसमें ये सारी चीजें मायने रखती हैं प्रेजेंट टाइम में भी। और ये एंशिएंट टाइम के बारे में हमने रीड किया कि प्राचीन काल में भी ये सारी की सारी चीजें थी। इन फ्रंट जो हाउस जो डोर होता था उसको दूसरों के घर के सामने नहीं खोलना, साथ में जो हाउस की जो कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड होते थे, जो उसकी ऊंचाई होती थी वो आप अच्छी बनाएंगे। इससे क्या होगा कि वो आपके लिए लकी रहेगा और आपके लिए प्रोस्पेरिटी वगैरह लेके आएगा। तो ये अंधविश्वास है जो कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट टाइम से चलते आ रहे हैं और आज प्रेजेंट टाइम में भी हमें देखने को बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में स्टूडेंट्स से हमने बात की, इसमें डिस्कस किया था क्वेश्चन सबसे पहले कि यूरोपियंस के लिए क्यों इंपोर्टेंस रखता था मेसोपोटामिया, क्योंकि इसके ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट में इस चीज का जिक्र किया गया है मेसोपोटामिया के बारे में, तो इसलिए वो इसमें इंटरेस्ट लेते थे इस चीज में। नेक्स्ट है राइटिंग और स्क्रिप्ट। हमें पता है कि जो हमारे ओरली जो हम साउंड बोलते हैं उनको जो लिखने के प्रोसीजर होते हैं, जो साइन उसके लिए बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट या फिर राइटिंग बोलते हैं। मेसोपोटामिया में जब राइटिंग का स्टार्टिंग हुई तो उसमें 100 के करीब साइन थे, जिसको क्या होता था कि जिसको लोग बहुत अच्छे से बहुत सभी के सभी मेसोपोटामिया के लोगों के लिए एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी इन चीजों को समझना, उनको लिखना, उनको समझना। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे वहां पर जो कि इन सारी चीजों को स्क्रिप्ट वगैरह को नहीं पढ़ पाते थे, यानी कि कुछ ही लोग थे जो इस चीज में एबल बने। और उसके बाद टेम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अपने लोकल डाइटी को, इनके जो लोकल डाइटीज होते थे, जो देवी देवता होते थे, उनको उनके मंदिर बनाते थे। स्टार्टिंग में इन्होंने छोटे मंदिरों को बनाना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, तो जो मंदिरों की शेप थी वो भी बहुत बड़ी होती चली गई थी। उनमें सिमिलरिटीज थी कि एक तो स्टार्टिंग में ना वो इसको घर के जैसे बनाते थे, उनके बीच में सिर्फ ये डिफरेंसेस था कि जो बाहर के वॉल का स्ट्रक्चर होता था वो हाउसेस से थोड़ा सा डिफरेंस था, और अंदर अगर हम बात करें तो अंदर एज इट इज उनका स्ट्रक्चर था और वो एक घर के जैसे भी अंदर जाने पर दिखाई देते थे। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो लोकल देवी देवता थे वही मेसोपोटामिया के मेन कह सकते हैं कि उनके देवी देवता के रूप में उनको पूजा करते थे। जैसे कि मून की पूजा करते थे, इनोवा की पूजा करते थे। उसके बाद उनके घरों को बनाने को लेकर भी उनके मन में कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन थे, अंधविश्वास फैला हुआ था कि इस प्रकार से हम घर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो हमारे लिए प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। अगर हम अपने डोर को सामने वाले घर के सामने ओपन नहीं करेंगे या उससे दूसरी साइड रखेंगे तो वो हमारे लिए लकी होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हम एंशिएंट टाइम में भी देखते हैं। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से स्टूडेंट्स आई होप आप ये जो क्वेश्चंस हैं आज क्लियर हो गए होंगे और जो चैप्टर है वो आपका अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।